गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय स्वामी नारायण। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको ग्रामर में से आज बच्चों हमारा आज बुक हम ग्रामर में से जो हमारी ग्रामर की बुक है मैं और मेरा व्याकरण, आज उसमें से हम अपनी लेसन करेंगे। तो जैसे कि बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आपको शय और मात की एक्सरसाइज भी कराई थी और आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो मैंने आपको कराए थे। ठीक है, अभी उसके मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस और मौखिक क्वेश्चंस रह गए हैं, उसकी पीडीएफ में आपको शेयर करूँगी। ठीक है बच्चों, उसके मैं ये दोनों टॉपिक रह गए हैं हमारे, वो मैं आपको कराऊंगी। बाकी हमारा सब कुछ हो गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आज हम एक नया टॉपिक करेंगे ग्रामर में से। ग्रामर में हमारा पेज नंबर 38 पर शब्द विचार, लेसन नंबर 4 है हमारा शब्द विचार। ठीक है, तो आप सब बच्चे अपनी बुक्स निकालिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो शब्द विचार है इसमें आपको पहले शब्द और विचार, मैं आपको पहले इनका शब्द का मीनिंग बताती हूँ। एक से अधिक वर्णों के जो सार्थक समूह होता है, एक से अधिक के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो एक से अधिक वर्ण आते हैं हमारे, जिनसे हमारा वर्ण मिलकर जो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द जो वर्णों का आपका एक ग्रुप बन जाता है उसको हम शब्द कह रहे हैं। अब हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं। शब्द का भेद होता है, शब्द के प्रकार होते हैं। तो भाषा के शब्द में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। शब्दों का उत्पत्ति, अप्रयोग अर्थात रचना के आधार, मतलब शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। उसकी उत्पत्ति के आधार पर, उसके रचना के आधार पर, उसके प्रयोग के आधार पर और उसके अर्थ के आधार पर, इन सब का अपना अलग अलग वर्गीकरण होता है। जैसे कि मैं आपको एक शब्द दिया, मैंने आपको अदरक, एक शब्द मैंने क्या दिया आपको? अदरक। तो अदरक का मीनिंग है प्रयोग वाली चीज़ अदरक, क्योंकि एक सब्जी का नाम है, तो इसका प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। लेकिन एक शब्द मैंने ऐसा दे दिया रदक। रदक ना तो कोई रचना के आधार पर, ना प्रयोग के आधार पर, ना अर्थ, इसका कोई भी आधार नहीं है। तो इसलिए इन्हें चार प्रकार में हमने विभाजित किया है। चार इसके भेद होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उसके प्रयोग के, कहाँ पे हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, नंबर 4 उसका क्या अर्थ है, क्या उसका आधार है, उसके आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ओके, उत्पत्ति के आधार पर हम अपना आज करेंगे। तो उत्पत्ति के जो आधार पर शब्द होते हैं उनका भी 4 प्रकार होते हैं, उनके भी 4 भेद होते हैं बच्चों। उत्पत्ति के आधार से भी कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये हमारे 4 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। ये आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जा सकते हैं, ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 किए जा सकते हैं, 4 किए जा सकते हैं, 5 या 2। तो आप क्या लिखोगे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जा सकते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी।
तो अब मैं आपको बताती हूँ तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत् प्लस सम, यानी कि तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। जो उसके समान शब्द हैं उस किसके, संस्कृत के। संस्कृत एक्चुअली ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं, जो उसके समान शब्द हैं और जिन्हें हिंदी भाषा में किसी भी बिना कोई भी बदलाव के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर? जैसे कि आपका जो का एग्जाम्पल है, जीवा, कार्य, मृत्यु, आपकी अग्नि, और आपका अक्ष, अक्ष मीन्स आँख, अक्ष, और क्षेत्र, दंत, आपका दिवस। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप संस्कृत में, जैसे हमने संस्कृत में प्रयोग किए थे वैसे ही हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। उनके रूप में, उनके अर्थ में, उनके आकार में, उनकी रचना क्या, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे हम संस्कृत में शब्द यूज करें वैसे ही मूल रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव क्या है? तद्भव का आप मीनिंग, तद प्लस भव, यानी कि तद मीन्स उसे और भव मीन्स होना, यानी कि जो शब्द में बदलाव होना है। जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव कर कर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चों, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनके मूल रूप में बदलाव कर कर उन्हें हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द कौन से हैं? नया, पाँच, पंछी, मूर्ख, घड़ा, सावन। अब जैसे नया है लेकिन संस्कृत में तत्सम में उसका प्रयोग नव था, फिर हिंदी में हमने उसको नया कर दिया। ओके, ऐसे पक्षी था, पक्षी आपका तत्सम शब्द था, पक्षी से वो पंछी हो गया। सत था, सत से सो हमने हिंदी में किया, सो। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे शब्द हैं तत्सम और तद्भव के, कि जो संस्कृत के मूल रूप थे लेकिन उन्हें तद्भव में बदल गया, यानी कि संस्कृत के मूल रूप को हिंदी में बदलाव करने के में किया गया है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ, उसमें कुछ आपको ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिससे कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने में आसानी होगी। हाँ, अब आप देखिए कि मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, तत्सम शब्द के बारे में बताया गया है। की बात की जाए तो तत्सम को, जो तत्सम की जो परिभाषा है, अगर तत्सम को विच्छेद किया जाए तो वो होता है तत् धन सम। सम का मतलब है समान। तो जो संस्कृत के शब्दों से सीधे प्रयोग कर दिए गए, वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से सीधे प्रयोग कर दिए गए उनको क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के हैं और उनका प्रयोग डायरेक्टली कर दिया गया हिंदी में, उनको हम लोग कहते हैं तत्सम। जैसे पुत्र, अग्नि, सूर्य, बहुत सारे। ठीक है, अगर तद्भव की बात करें तो दोस्तों तद्भव को अगर विच्छेद किया जाए तो होता है तत् धन भाव। मतलब वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका प्रयोग डायरेक्टली न करके उनका मतलब बदल के किया गया। ठीक है, मतलब नहीं बदला गया और उनका रूप बदल दिया गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके तद्भव। जैसे कपूर, आग, बेटा। अब कपूर को अगर तत्सम में कहें तो संस्कृत में यूज किया गया था कर्पूर। आग का यूज किया गया था अग्नि, बेटा का पुत्र। तो ये सब जो थे ये तत्सम थे आपके, और इनका रूप बदला गया और इनको बदल के हम लोग ने क्या लिख दिया? तद्भव। ठीक है, तो ऐसे सब
तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि तत्सम का रूप क्या होता है, कि तत्सम का रूप होता है कि संस्कृत का मूल रूप आपको जो मूल रूप होता है संस्कृत का वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो तद्भव होता है, तद्भव में क्या होता है, जो संस्कृत के मूल रूप है उसके रूप में बदलाव कर कर, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता लेकिन उसके रूप में हम बदलाव कर कर उसे बदलकर नया शब्द हम बनाते हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कपूर आपका है तो पहले हम कर्पूर करते थे, उसमें आप कै पे बड़ू की मात्रा, फिर उसको ऊपर रे, फिर नीचे बराबर में उसके रे आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो। तो पहले हम संस्कृत का ये मूल रूप कर्पूर है। अग्नि है, आप देखिए अग्नि संस्कृत का मूल रूप है लेकिन तद्भव में उसे हमने प्रयोग करके उसका आग किया है। फिर ऐसे ही आप देखिए पुत्र है, पुत्र हमारा संस्कृत का तत्सम शब्द है लेकिन इसका पुत्र का भी मीनिंग बेटा ही होता है, और क्या कहते हैं कि बेटे का भी मीन्स बेटा, इसके रूप में बदलाव हुआ है, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं वो होते हैं तत्सम, और वे शब्द जो कि संस्कृत से तो आए होते हैं लेकिन उनका रूप बदल के उनका प्रयोग किया जाए तो उनको कहते हैं हम लोग तद्भव। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है अब। तो अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक्स पर। ठीक है, ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये, अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द से हैं जिनकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने में आसानी होगी। और बच्चों ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ये ट्रिक्स भी आप नोट डाउन अपना कर लेना, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे नंबर 1 ट्रिक क्या है, श का प्रयोग तत्सम में होता है। जो श शब्द आया है उसका प्रयोग हम तत्सम में करते हैं, जैसे क्षत्रिय, अक्षत, उपेक्षा, लक्ष्य और इत्यादि। तो ये जहाँ पे भी ये शब्द अगर आए हैं क्षत्रिय, अक्षत, उपेक्षा, लक्ष्य, तो आप उसे क्या पहचानोगे कि वो हमारे तत्सम शब्द हैं। ये है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में छ लगा हो तो वो तत्सम होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए ये शब्द तत्सम है कि तद्भव, तो उसमें आप चेक कर लीजिए, अगर छ लगा है तो वो आपका क्या होगा, तत्सम में आएगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों कि फिर आप देखिए नेक्स्ट नंबर 2 ट्रिक है आपकी री का प्रयोग भी तत्सम शब्द में ही होता है। जहाँ पे भी री शब्द आता है कि वहाँ पे री आया तो आपको समझना है कि वो हमारा तत्सम शब्द है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में री आया, घृत, घृणा, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे जिसमें री का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे तत्सम शब्द होंगे, ना कि हमारे तद्भव शब्द। अगर री लगा है शब्द में तो भी वो क्या होगा, तत्सम में होगा। जैसे आके आपके सामने एग्जांपल्स देख लीजिए, री लगा है तो भी वो शब्द किस में चला जाएगा, तत्सम में। तीसरा बता दूं मैं आपको कि अगर त्र, हाँ, और नंबर 3 है त्रय। त्रय का प्रयोग भी तत्सम शब्द में ही होता है। जिन शब्दों में त्रय प्रयोग किया जा रहा है, या जिन शब्दों में त्रय से शुरुआत हो रही है, या जिन शब्दों में त्रय आ रहा है, तो वो भी आपका तत्सम शब्द ही होंगे। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है। और जैसे कि और इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे क्षत्रिय, रात्रि इत्यादि, ये सब शब्द भी आपके तत्सम शब्द ही होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि भाई इनमें क्षत्रिय शब्द, इनमें कौन सा शब्द पुत्र है, पुत्र में भी आपका तत्सम शब्द ही होगा है तो भी वो क्या होगा, तत्सम में। तो क्या क्या हुआ, छ, री और त्र, 3 मिले। चौथा देखिए, चौथा है दोस्तों नंबर 4 है आपका अर्धवर्ण। अर्धवर्ण मीन्स, वर्ण मैंने आपको बताया कि पूरा, अर्ध मीन्स कि आधा वर्ण, जहाँ पे आधा शब्द आया हुआ है, जैसे आधा च हो, आधा तय हो, आधा वह हो, कोई भी आधा शब्द जहाँ पे आया हुआ है तो वहाँ पे भी आपका तत्सम शब्द ही वो होगा। जैसे कि नीचे दिखा एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे व्याध इत्यादि, सत्य, स्वप्न, स्वर्ण, ऐसे और भी, मृत्यु, जो ऐसे शब्द हैं
जिनके जेस्ट जहाँ पे आपका आधा शब्द आया हुआ है ये आपके अर्धवर्ण शब्द हैं, तो ये आपके तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। अर्धवर्ण, अर्धवर्ण क्या होते हैं? तो उसके लिए पहले आपको जानना होगा दोस्तों वर्ण क्या होता है। तो वर्ण पे मेरा एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने आपके तत्सम के होते हैं। तो 4 मैंने बताया ऐसे जो कि तत्सम में होते हैं। कौन कौन से? छ, ऋ, त्र और अर्धवर्ण। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें ये 4 में से कोई भी एक मिल जाए तो आप सीधे कर दीजिएगा कि वो तत्सम है। अब आता है 5वां। नेक्स्ट है आपका विसर्ग। आपको विसर्ग में भी ये आपको भी पता होगा बच्चों कि जब संस्कृत में जब विसर्ग आता है तो वो हम विसर्ग को संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी यही है कि अगर किसी शब्द में विसर्ग आ रहा है तो वो भी आपका तत्सम ही शब्द होगा, क्योंकि वो संस्कृत का मूल रूप है, संस्कृत से ही वो लिया गया है, हिंदी का मूल रूप नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन। जब आप उसको तद्भव में अगर उसको आपको बनाना है तो हमारा जो विसर्ग है वो हट जाता है और बाकी वो वैसा का वैसा ही रहता है। विसर्ग, अगर किसी शब्द में विसर्ग लगा है तो वो भी क्या होगा? तत्सम में होगा। ओके, और अगर उसका तद्भव बनाना होगा तो क्या करेंगे? इसी विसर्ग को बस हटा देंगे तो उसका ये तद्भव बन जाएगा। ठीक, तो विसर्ग भी हो तो क्या होता है? तत्सम है। तो मैंने आपको 5 बताया, 5 में से क्या क्या था? छ, त्र, ऋ, अर्धवर्ण और विसर्ग। अगर ये 5 में से कोई भी एक है तो वो आपका होगा तत्सम। ओके, तद्भव की बात करें तो एक ठो है ट्रिक इसकी कि अगर चंद्र बिंदु लगा है तो वो किस में होगा? तद्भव में। जैसे देखिए चांद, आंख, तो अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु लगा है तो वो कहां चला जाएगा? तद्भव में। ठीक है, तो इसको तत्सम नहीं कहिएगा, ये तद्भव है। ठीक, अब 4 और मैं ट्रिक आपको देता हूं जो कि बताएगा आपको कि कैसे बदलता है। ये फिक्स है दोस्तों। देखिए अब जैसे कि तद्भव शब्द का भी पहचानने की एक ट्रिक होती है कि तद्भव शब्द में भी अगर चंद्र बिंदु अगर आया हुआ है तो वो आपका तद्भव शब्द है, ना कि आपका तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे कि हमारा अंधेरा होता है तो अंधेरा जब हम लिखते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो अंधेरा होता है वो, तो यानी कि मीन्स वो हमारा तद्भव शब्द हुआ। लेकिन अगर हमें उसका आपको तत्सम शब्द बनाना है तो वो तत्सम शब्द बनेगा अंधकार। अंधकार हमारा मूल रूप है, संस्कृत का रूप है अंधकार, लेकिन हमने उसमें परिवर्तन करके अंधेरा कर दिया हिंदी में बनाने के लिए, तो वो हमारा अंधेरा शब्द बना, तो वो तद्भव हुआ। अब कुछ ट्रिक्स और हैं बच्चों आपको पहचानने के लिए और परिवर्तन करने के लिए। जैसे तत्सम शब्द में वै अगर आया है, ठीक है, तो आपको उसको तद्भव में बदलना है तो वो वै की स्थान पर बै हो जाता है। ठीक है, तत्सम शब्द में वै के स्थान पे तद्भव में बै हो जाता है, तो उसे हम क्या करेंगे? तो वर्षा जैसे अगर आया है तो जब हम उसे तद्भव शब्द बनाते हैं तो उसका क्या बन जाता है? बरसात। और वैसे ही जैसे वानर शब्द अगर आया है तो वानर शब्द अगर आया है तत्सम का तो उसे हम जब बनाएंगे तद्भव में तो क्या बन जाएगा? बंदर। वन का वन। ऐसे आपके जब वै का वै तत्सम शब्द में आता है तो तद्भव में बै में उसका परिवर्तन हो जाता है। अगर वह है तो ये रहेगा तत्सम में, तो ये बदल के क्या हो जाएगा? तद्भव में ब। व का तद्भव में बदल के क्या हो जाता है? ब। जैसे एग्जांपल देखिए, वर्षा बन जाएगा बरसात, वानर बंदर, वन वन। ठीक है ना, व बन जाएगा तद्भव में ब। ऐसे ही ब। ऐसे ही आप दूसरा देखिए, दूसरा शब्द है तत्सम में श शुल्कम। तो अगर वो अगर आता है उससे शुरुआत हो रही है तो उसका तद्भव में से बन जाता है। तो आप देखिए जैसे ससुर आया तो अब उसका संस्कृत से मूल रूप हो गया ससुर, लेकिन हमारा संस्कृत हिंदी में बदलकर वो ससुर हो गया। श्यामल तो सांवला। ऐसे ही आपके और जो शब्द आते हैं वो भी ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है।
स्व बन जाएगा तद्भव में छोटा स्व, जैसे ससुर का ससुर, श्यामल का सांवला। क्लियर है? बड़ा स्व क्या बन गया तद्भव में? छोटा स्व। ये सब फिक्स है, याद रखिएगा। ठीक, कोई भी आपको एग्जांपल दे, कोई भी आपका शब्द दे तो आप ऑप्शन देगा, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। बड़ा स्व क्या बन जाएगा? छोटा स्व। नेक्स्ट है दोस्तों, य का परिवर्तन किस में हो जाता है? ज में। अब आप देखिए तो ये तत्सम शब्द में अगर यह शब्द आया है तो वो आपका जय में परिवर्तन हो जाएगा। तो जय में परिवर्तन होने पर वो तद्भव बन जाएगा। अगर आया है तो वो तत्सम शब्द है जय, और उसको फिर हम तद्भव अगर उससे बनाना है तो वो हमारा जय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे युग का जग में, युवा का जवान में, ऐसा परिवर्तन होता है। अगर यह तत्सम में दिया है तो तद्भव में क्या हो जाएगा? ज। जैसे युग का, ये आपका रहेगा जुग, युग का बन जाएगा जुग, युवा का बन जाएगा जवान, तो य का ज में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट कि अगर आपका तत्सम में से षटकोण अगर आया है तो तद्भव में वो से या छह हो जाता है। वो आपको शब्द के ऊपर देखने पर पता चलता है। जैसे षष्ठ आया है तो 6 हो जाएगा, षष्टिन से आया तो श्रेष्ठ हो जाएगा, सेठ। तो बच्चों ये मैंने आपको 10 ट्रिक्स बताई हैं। तो ये 10 ट्रिक्स बच्चों आपको अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है, और तत्सम और तद्भव की परिभाषा भी आप लोगों को लिखनी है कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, और ये ट्रिक्स भी आप लिख लेना जिससे कि कभी हमारे से वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन ये ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए कि हम उनको पढ़कर समझ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में नहीं दी गई हैं। तो आप ये ट्रिक्स आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, तो ये मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में तो ये मैंने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताया है। आगे हमारा नेक्स्ट आता है देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो मैंने आज आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताया, एक बार आप भी उसे दोबारा से पढ़ना और दोबारा से समझना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं वो 90% तो ठीक होती ही हैं, लेकिन 10% में कुछ शब्द में नहीं बैठ पाती है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, तो जो चीज़ आपके इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, उन एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ना। ठीक है बच्चों, और ये जो कार्य है आपका, जो वर्क है, मैंने जो आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, इनकी परिभाषा तत्सम शब्द की और क्या कहते हैं तद्भव की, उसके प्रकार, और फिर ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं ये अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है। ओके बच्चों, तो ठीक है, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।